स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ये है हमारा एक्टिन, ये है मायोसिन। इनको जूम इन करके इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट is made up of two filamentous actins helically bound to each other। ये देखो, ये है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन की लाइन है ये पूरी। एफ एक्टिन की यूनिट क्या है? जी एक्टिन, मतलब ग्लोब्यूलर एक्टिन। यह है ग्लोब्यूलर एक्टिन। ग्लोब्यूलर एक्टिन की चेन होती है एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन के साथ साथ एक लेयर, एक और ये जारी होती है, इसको बोलेंगे ट्रोपोमायोसिन। याद रखना, ये है ट्रोपोमायोसिन, जो उसके पैरेलली ऐसे बाउंड होके जारी होती है। ट्रोपोमायोसिन पे ट्रोपोनिन लगे होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स। समझी बात? तो यहाँ पे वही बोला है, ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन। टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो भी थ्रू आउट द लेंथ होता है। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन। आपको इस ट्रोपोनिन का भी सिग्निफिकेंस पता चलेगा। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। ये जो ट्रोपोनिन है ना, ये रिलैक्स स्टेट में क्या कर रहा है पता है? ये यहाँ पे मास्क कर रहा है, ये यहाँ पे खुद बैठ गया है। यहाँ पे मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स है, मतलब मायोसिन वहां से जुड़ेगा उसको, तो उसने वो मास्क कर रखा है। जब ये ट्रोपोनिन हटेगा तब जाके मायोसिन बाइंड करेगा, मायोसिन जुड़ेगा, बाद में मायोसिन खींचेगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्शन होगा। पूरा मैकेनिज्म ऐसे चलता है। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ये भी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। मेनी मोनोमरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। बहुत सारे ऐसे मीरोमायोसिन होते हैं। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ग्लोबुलर हेड, ये है ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म एंड अ टेल, short arm and a tail. The former being heavy called heavy myromycin, इसको बोलते हैं, ये है heavy myromycin, ये है light myromycin, and the latter light myromycin. The heavy myromycin component, the head and short arm projects outwards a regular distance and angle from each other from the surface of polymerized myosin filament and also known as cross arm। मतलब ये क्या होता है? ये ऐसे regular intervals पे होते हैं, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ये बहुत सारे रेगुलर इंटरवल्स पे लगे हुए होते हैं। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम। ये देखो, ये जो ग्लोबुलर हेड है ये है एटीपी बाइंडिंग साइट्स, मतलब यहाँ पे एक्टिव एटीपीएज एंजाइम है। एटीपीएज एंजाइम मतलब एटीपी को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम। यहाँ पे हम एटीपी तोड़ के उस एनर्जी का यूज करके हम यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स पे एक्टिन को जोड़ते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन कब जुड़ेगा? जब एटीपी, सबसे पहले एटीपी जुड़ेगा। एटीपी से जो एनर्जी रिलीज होंगी, एटीपी के डाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होंगी, एटीपी को तोड़ के उस एनर्जी का यूज करके हम एक्टिन को बाइंड कर लेंगे हमारे साथ ये वाली जगह पे। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स ऊपर है, ये है एटीपी बाइंडिंग साइट्स। तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स पे एक्टिन जोड़ लिया, फिर ये जो ये है मीरोमायोसिन, फिर पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये पुल करेगा और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। The globular head is an active ATPase enzyme, ये वाला active ATPase enzyme, and has binding sites for ATP and active sites for actin। जहाँ पे ATP binding sites ये वाली है और ये है actin binding sites, यहाँ पे actin जुड़ेगा। समझी क्या बात? आई होप आपको ये पूरे स्ट्रक्चर्स क्लियर है। तो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमने स्ट्रक्चर वगैरह सब देख लिया, अब देखेंगे मैकेनिज्म होता कैसे है। ये है एक, ये है मोटर न्यूरॉन। ध्यान से एकदम ध्यान से पूरा मैकेनिज्म सुनो। एक बार आपको ये मैकेनिज्म समझ आ गया ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत इजी है, हर एक चीजें प्रोसेस वाइज हो रही है। ये है मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे है हमारा, ऐसे कर लेते हैं, हाँ, तो ये है हमारा मसल फाइबर। ओके, यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर्स, होते हैं रिसेप्टर्स, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सॉन टर्मिनल पे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, तो होगा क्या? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जब बाहर रिलीज होंगे, ये कैल्शियम की वजह से होता है। ओके, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर रिलीज होंगे, सपोज ये बाहर आए,
ऐसे यहाँ पे रिलीज हो गए। तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही बाहर रिलीज होंगे वैसे ही ये इसके साथ बाइंड कर जाएंगे। इसके पास एक्शन पोटेंशियल है, ओके, एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास एक्शन पोटेंशियल है। ये एक्शन पोटेंशियल इसके पास हो जाएगा जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इसके साथ बाइंड हो जाएंगे। अभी इसमें भी आ गया एक्शन पोटेंशियल, तो ये आगे एक्शन पोटेंशियल पास कर देगा और उसके बाद ये एक्शन जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो इसने रिलीज किए कैल्शियम आयंस Ca++, इसने कैल्शियम आयंस रिलीज किए। अभी पूरा गेम होगा कैल्शियम आयंस की वजह से, ओके। कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, ये जाके बाइंड कर जाएंगे ट्रोपोनिन पे। ये बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन पे। हमारा ट्रोपोनिन कहाँ पे, देखो, ओके, इसके साथ है यहाँ पे ये ट्रोपोमायोसिन है और इसके साथ यहाँ पे थे ट्रोपोनिन, ओके। तो सपोज ये यहाँ पे है ट्रोपोनिन, ये जो कैल्शियम आयन है ये जाता है ट्रोपोनिन के पास और ट्रोपोनिन हट जाएगा। कैल्शियम और ट्रोपोनिन ये हैंग आउट करने जा रहे हैं अभी बाहर, तो ये हट जाएगा, ट्रोपोनिन को कैल्शियम लेके चला जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाली बाइंडिंग जो साइट है ये यहाँ पे खुल जाएगी और यहाँ से ट्रोपोमायोसिन भी हट जाता है। ट्रोपोमायोसिन भी हट जाता है, मतलब पूरा नहीं हट जाता है, बट वही ट्रोपोमायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स यहाँ पे ओपन कर देता है। तो यहाँ पे अभी बाइंड करेगा मायोसिन। मायोसिन इज फ्री टू बाइंड। तो अब क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि एटीपी बाइंडिंग साइट्स है इसके पास, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, में यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट्स है। जैसे ही एटीपी बाइंड होगा एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस, ओके। एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, देखो एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बच गया। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा और अभी क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी से हम क्या करेंगे, मायोसिन को एक्टिन से बाइंड करा लेंगे। उस एनर्जी से हम मायोसिन को, देखो, क्रॉस ब्रिज बना लेंगे। इसको क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। मायोसिन हेड बाइंड हो गया एक्टिन के साथ। अभी जैसे ही क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, स्लाइडिंग स्लैश रोटेशन, मतलब अभी ये स्लाइडिंग होती है यहाँ पे, इस एनर्जी की हेल्प से यहाँ पे स्लाइडिंग होगी। समझी बात? तो ये था पूरा मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।